मोहन सरकार के बजट को लेकर इंदौर में अभ्यास मंडल ने परिसंवाद का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञों ने कहा कि इंदौर को 15% बजट मिला है। जीडीपी में 3 गुना वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने बजट के विश्लेषण में कई अहम बातें बताई। देखिए खास रिपोर्ट। अभ्यास मंडल ने सोमवार को जाल सभागृह में बजट पर चर्चा आयोजित की, जिसमें वक्ताओं ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डाला। अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के बजट का 15% पैसा इंदौर के लिए प्रस्तावित है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश का 26% टैक्स इंदौर से ही शासन को मिलता है। ये उम्मीदों का शहर है। अब ये एक तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ में दो बातें और। ये जो बजट है हमारे प्रदेश का बजट वर्ष 2025-26 का, इसमें राजस्व आधिक्य है, सरप्लस का बजट है, ये घाटे का बजट नहीं है। राजस्व आधिक्य का बजट है, 618 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। लेकिन जो राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो कुल जितनी हमारी प्रदेश की जीडीपी है उसका 4.66 ये बजट हमारी जीडीपी का। और ये जो 4.66 है ये घाटे का बजट जीडीपी के, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रदेश पे जितने कर्जे हैं उनकी जो किश्त चुक रही है वो भी इसमें है। प्रदेश में जितना कर्ज है उसका हम ब्याज दे रहे हैं वो भी है। और इस तरह से ये जो है 4.66। लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो राजकोषीय घाटा है बहुत चिंताजनक नहीं है, तो इस पे भी एक मिनट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बजट की तस्वीर को देखें तो पाते हैं कि इस बजट के माध्यम से जहां औद्योगिक विकास के लिए प्रयास हुए हैं, कृषि क्षेत्र के लिए नए प्रयास हुए हैं, नई योजनाएं आई हैं, कृषि उन्नत योजना है, और इन सब के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी आगे बढ़ाने वाला बजट है। बहुत बड़ा बजट है। हम इंदौर के संदर्भ में देखें और जो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा कि इंदौर के लिए कितना बजट है और इंदौर कितना और कैसे आगे बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि 2 टायर शहर, पूरे देश में जितने 2 टियर शहर हैं उसमें इंदौर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर के लिए कहा जा रहा है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इंदौर उम्मीदों का शहर है और देश में जितने भी शहर बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तेजी से इंदौर बढ़ रहा है। डॉक्टर गौतम कोठारी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आए हैं। अगर इनमें से 10% भी इम्प्लीमेंट हो गया तो हम देश में नंबर 1 होंगे। कुल मिला के 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया और 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में से मैं ये मानता हूँ कि 10% भी अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो हम देश में नंबर 1 होंगे इम्प्लीमेंटेशन। ये जो लाखों करोड़ के जो आंकड़े होते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि वो इन्वेस्टर जो है हर जगह जाता है और हर जगह प्रस्ताव दे देता है और हर जगह दिए हुए प्रस्ताव में बाद में वो देखता है कि कहाँ मेरे लिए बेहतर स्थिति है तो वो वहाँ जाता है। सीए राजेंद्र गोयल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का 4,21,000 करोड़ का बजट है, जबकि उतना ही कर्ज सरकार पर है। रेवड़ी कल्चर पर रोक लगना चाहिए। जगदीश वर्मा ने कहा कि आज के समय में त्वरित एवं नियोजित आर्थिक निर्णय की जरूरत है। नवाचार के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान होने चाहिए। तो शायद ये एक अच्छी चीज़ है। मैं एक कंपनी का ऑडिट करता था तो वो कंपनी करीब 30 साल बाद, वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो 30 साल बाद वो दिवालिया हो गई। तो सवाल उठा कि भाई फिर ये एकदम से कैसे हो गई। तो एकदम से कुछ नहीं होता है, लंबे समय में होता है। और अगर उस कंपनी के 30 सालों की हम एनुअल रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो एक साल भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये नहीं लिखा हो कि इसने तरक्की करी है, इसने अच्छा किया है, सब आगे बढ़ा है। तो बजट का पर्सपेक्टिव कोई एक साल का नहीं होता है। बजट का पर्सपेक्टिव एक बहुत लॉन्ग टर्म होता है
और उस नज़रिए से मैं कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले तो हम समझें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है। यूनियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। आप देखिए इनकम टैक्स, अभी जब तक जीएसटी नहीं शुरू हुआ था, इनकम टैक्स सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। जो फाइनेंस कमीशन बनते हैं, वो फाइनेंस कमीशन बताती है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू को किस हिसाब से स्टेट्स में बांटा जाएगा। जीएसटी को भी उधर ही ले लिया है, तो उसका भी जीएसटी कमेटी बन गई है, जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से हो रहा है। तो जहाँ तक रेवेन्यू फिगर्स का सवाल है, वो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई बहुत सारा बचता नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलना है और उसके लिए जो आपको लड़ाई करना है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, उसके अलावा आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। पेट्रोल पे, शराब पे जो आप लगा रहे हैं टैक्सेस, और इसीलिए उसको जीएसटी में नहीं लेते हैं, वो कुछ हो सकता है। और बाकी बचा खुचा कहाँ जाना है? आप लोन ले रहे हैं। देखिए 4,21,000 करोड़ का बजट है, इन्होंने बताया वही है, और 4,21,000 करोड़ का ही लोन है स्टेट गवर्नमेंट पे। और अगर ये बजट के सारी चीजें करनी है तो 84,000 करोड़ का और लोन लेना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन वैशाली खरे ने किया। आभार डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने माना। वक्ताओं का सम्मान रामेश्वर गुप्ता, अशोक कोठारी ने किया। कार्यक्रम में श्याम सुंदर यादव, अजीत सिंह नारंग, प्रोफेसर कुंभज, अनिल भोजे, राजकुमार काला, स्वप्निल व्यास, मुरली खंडेलवाल, ग्रीष्मा त्रिवेदी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।